आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली फुल कंपैरिजन। और भाई ये 2022 की वीडियो है तो हम लोग भी देखना चाहते हैं। वैसे तो हम लोगों को आइडिया है बहुत अच्छे से, बट देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया। इनके चैनल को उसके में व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन US$ की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आज़ादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहाँ पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफ़ी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.21% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकॉनमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी PPP लगभग 370 बिलियन US$ की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास,
अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। समझौता। भाई लाहौर की बात की जाए तो नो डाउट अब वो जो एक कहावत होती थी ना, जिन्हें लाहौर ने नहीं तकिया जमिया नहीं, वो मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ जो है ना कि मान पड़ चुकी है। क्योंकि लाहौर का एक जो कल्चर होता था ना, वो अब आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। खैर अब थोड़ी बहुत फिर भी कोशिश की जा रही है कि जो वर्ल्ड सिटी है उसकी तरफ से रिवाइव किया जाए, लेकिन जो है फिर भी अभी वो चीज़ नहीं है जो कभी सुनने को मिला करती थी। बट एटलीस्ट मैं अब थोड़ा इस चीज़ को लेकर खुश हूँ कि जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। चाहे वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या फिर मतलब जो घर हवेलियाँ उनको काफ़ी मतलब कोशिश की जा रही है रिस्टोर किया जाए उनको। और दूसरा जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और वो ये कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है वर्ल्ड सिटी में, जो कि मुझे बड़ा ही मतलब लगता है कि सबसे ज़्यादा ना खूबसूरती इसी चीज़ से आती है कि अगर आप हर जगह पर साफ सफाई रखें। बट उसके अलावा भी लाहौर में नो डाउट बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लेकिन ये कि बाकी शहरों के से अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली लाहौर जो है वो बहुत बेटर एक हम कहेंगे कि कंडीशन में है अभी के टाइम में भी। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं लाहौर में। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर वो चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, यानी कि आप किसी भी टाइम पर निकल जाएं तो आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। ये मैं लाहौर मतलब पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ का कंपैरिजन कर रही हूँ, लेकिन दिल्ली के साथ अगर हम लोग देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपैरिजन कोई बनता भी। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो एरिया वाइज भी बहुत हम कहेंगे कि कम है, और दूसरा ये हर लिहाज से पॉपुलेशन के लिहाज से, लिटरेसी के लिहाज से, जो उसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उस लिहाज से हर लिहाज से बहुत ज़्यादा हमें एक डिफरेंस नज़र आएगा। हाँ एक चीज़ जिसका मुझे दुख बहुत ज़्यादा होता है और वो ये कि जिस तरीके से पॉपुलेशन जितनी के बताई गई और उसमें जो डिफरेंट हम कहेंगे कम्युनिटीज़ का बीच में जिक्र किया गया, तो पाकिस्तान में जैसे स्पेशली लाहौर की अगर बात करें तो हिंदू और क्रिश्चियन लोगों का और इवन के जैन का तो बीच में जिक्र ही नहीं था कि जैन लोग इसमें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक दुख की बात है, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये ऐसा एक जगह थी, लाहौर एक ऐसा जगह थी जहाँ पर सिख और हिंदू आपको बहुत ज़्यादा नजर आते थे। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए तो गढ़ था, यानी कि जैसे हम लोग शालनी में भी देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक हमें कहेंगे ना, हमें मिक्स कल्चर देखने को नहीं मिलता। हालांकि उससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, आपकी मार्केट, आपके फेस्टिवल्स, मतलब हर चीज़ से लोगों का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा होता है। यार अभी भी आप जो है ना पुराने घर के, यानी कि सब तो नहीं, लेकिन जो कुछ पुराने घर हैं जो यहाँ पे हिंदू थे, सिख थे, या डिफरेंट जो रिलीजन से लोग जो ताल्लुक़ रखते थे, वो जो चले गए पार्टीशन के बाद, अभी भी अगर उनके घरों पे देखें तो आपको जो है ना उनके नाम लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, या कहीं पे आपको स्वास्तिक का निशान जो है वो भी जो है मिल जाएगा। तो ये वो चीज़ें जो आपको बताती हैं कि भाई यहाँ पर कभी जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो लाहौर में रहा करते थे। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि लाहौर में हमें जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। हालाँकि लाहौर से इतनी बड़ी रावी एक बहती है अभी, यानी कि उसमें पानी तो उस तरह नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे उसे डेवलप करके, यानी कि बंद बांध कर वहाँ पर पानी जमा कर सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है क्रिएट करवा सकती है। लेकिन जो है गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं इस तरह करती। वैसे मेरा ये काफ़ी है कि भाई रावी को जो है बेहतर करना चाहिए। ऑन दी अदर साइड जब बाकी हम दिल्ली को देखते हैं, कोई शक नहीं कि भाई पॉपुलेशन, जीडीपी, लिटरेसी रेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे है। अगर वहाँ पर जैसे पुरानी दिल्ली हम देखते हैं, वहाँ पर आपको जो कल्चर देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अभी तक प्रिजर्व देखने को मिलता है कि लोगों की ऐसी ऐसी वहाँ पर चीज़ें हैं जो अभी तक आपको साफ पता चलता है कि भाई ये प्री पार्टीशन की जो है वो अभी तक है। दिल्ली मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड सिटी था वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड था, और जो मुझे लगता है कि जैसे एक्सटेंशन है दिल्ली की, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है वो वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। लाहौर में अब आपको
शायद लाहौर के आउटस्कर्ट्स में ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिले। आई मीन विद इन लाहौर तो आपको नहीं इतनी ज्यादा देखने को मिलती। और जहां तक सिख कम्युनिटी के बीच में बात की गई लाहौर को लेकर, तो सिख लोग वाकई में हम लोग को देखने को फिर भी मिल जाते हैं, बट हिंदू लोगों का हम लोगों को मैंने नहीं कभी देखा कि लाहौर में हम लोग को देखने को मिले। और मैं ये बात आयरनी है कि अगर देखा जाए तो लाहौर जो है वो लॉर्ड रामा के बेटे के नाम, लव के नाम पर है, और आपको यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ही नजर नहीं आती। सो आई थिंक हमारे जो यंग जनरेशन है उनको ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि किस तरीके से जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती है, किस तरीके से आपका जो कल्चर है वो ख़त्म किया जाता है। और वो मैं इस बेस पर भी कहती हूँ कि जब इंडोनेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है वो अपने आप को इसी तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है और उसको लेकर जा सकता है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं लेकर जा सकते? हम लोग भी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। और आई थिंक ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना। और मैं ये ज़रूर बात बोलूँगी कि अब आकर आपको कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें सुनने को भी मिलती हैं। जैसे हम लोगों ने एक टूर किया था जो डबल डेकर बस थी, टूरिज्म की लाहौर का एक टूर करवा दिया, उसमें जब हिस्ट्री बताई गई थी तो ये बात ज़रूर बताई गई थी कि हिस्ट्री के मतलब एंशिएंट टाइम में ये जो लाहौर सिटी है ये लॉर्ड रामा के बेटे लव के नाम पर है। बट मैं ये कहती हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें बताते हो, आप इसको अपने करिकुलम में क्यों नहीं ऐड करते? आपका ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि आपके लाइक जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें ज़रूर ऐड होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आपके शहर की हिस्ट्री क्या है। बट ये है कि दिल्ली और लाहौर इनके ना एक हम कहेंगे जो पंच लाइन है ना उसका मुझे क्या दिल्ली क्या लाहौर नहीं, दिल्ली दिल वालों की, हाँ दिल्ली दिल वालों की। जैसे उन्होंने बीच में बात बोली ना कि मेहमान नवाजी को लेकर, तो लाहौर वालों के लिए भी ये बात बोली जाती है कि लाहौरी जो होते हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। सो मुझे लगता है कि देखो क्योंकि साथ साथ है ना तो कहीं ना कहीं पर एक असर तो आपको नजर आता है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी, अच्छा लगता है देखकर। बट मैं ये बात जरूर सोचती हूँ कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो सोचना चाहिए और सही बात है, और ज्यादा आपको करीब एक दूसरे के आना चाहिए। सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो और मौसम ने भी बता दिया है कि कौन सी दो ट्रेन का नाम था, वो हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस। हाँ, एक एक्सप्रेस। तो आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।